सीताराम जय जय राम, राम 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 सीताराम जय जय राम। जय श्री राम। आगे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड में बताया जाता है कि इस प्रकार कहते हुए श्री राम को एक आश्रम मंडल दिखाई दिया जहाँ सब और कुश और वकल वस्त्र फैले हुए थे। वहाँ आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी के ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता था। विधेय नंदिनी सीता और लक्ष्मण के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके कुकुस्त कुलभूषण श्री राम ने उस समय सुखपूर्वक निवास किया। वहाँ के महर्षियों ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। तदनंतर महान अस्त्रों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी की बारी से उन सभी तपस्या मुनि के आश्रम पर गए जहाँ वे पहले रह चुके थे। उनके पास उनकी भक्ति देख दोबारा जा रहे थे। कहीं 10 महीने, कहीं साल भर, कहीं 4 महीने, कहीं 5 या 6 महीने, कहीं इससे भी अधिक अर्थात 7 महीने, कहीं उससे भी अधिक मतलब 8 महीने, कहीं आधे मास अधिक 7.5 8 महीने, कहीं 3 महीने, कहीं 8 और कहीं 3 अर्थात 11 महीने तक श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक निवास किया। इस प्रकार मुनियों के आश्रमों पर रहते और अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते उनके 10 वर्ष बीत गए। इस प्रकार सब और घूम घूम कर धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम सीता के साथ फिर सुतीक्षण के आश्रम पर ही लौट आए। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम उस आश्रम में आकर वहां रहने वाले मुनियों द्वारा भली भांति सम्मानित हो वहां कुछ काल तक रहे। उस आश्रम में रहते हुए श्री राम ने एक दिन महामुनि सुतीक्षण के पास बैठकर विनीत भाव से कहा, भगवान, मैं प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुँह से सुना है कि इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी निवास करते हैं, किंतु इस वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ। उन बुद्धिमान महर्षि का सुंदर आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान अगस्त्य को प्रवसन करने के लिए उन मुनीश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाऊंगा। यह महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है। मैं चाहता हूँ कि स्वयं भी मुनिवर अगस्त्य की सेवा करूँ। धर्मात्मा श्री राम का यह वचन सुनकर सुतीक्षण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथ नंदन से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता था कि आप सीता के साथ महर्षि अगस्त्य के पास जाएं। सौभाग्य की यह बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझसे वहाँ जाने के विषय में पूछ रहे हैं। श्री राम महामुनि अगस्त्य जहाँ रहते हैं उस आश्रम का पता मैं अभी आपको बता देता हूँ। तात इस आश्रम से 4 योजन दक्षिण चले जाइए। वहाँ आपको अगस्त्य के भाई का बहुत ही सुंदर और बड़ा आश्रम मिलेगा। वहाँ के वन की भूमि प्रायतः समतल है और पिपली का वन उस आश्रम की शोभा बढ़ाता है। वहाँ फूलों और फलों की बहुतायत है। नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से गूंजते उस रमणीक आश्रम के पास भांति भांति के कमल मंडित सरोवर हैं जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी उन सब में फैले हुए हैं और चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। श्री राम, आप एक रात उस आश्रम में ठहरिए। प्रातःकाल उस वन खंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर जाएं। इस प्रकार 1 योजन तक जाने पर अनेक वृक्षों से सुशोभित वन की रमणीय भाग में अगस्त्य मुनि का आश्रम मिलेगा। वहाँ विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सनंद विचारण करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक वृक्षों से सुशोभित वह वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है। महामते, यदि आपने महामुनि अगस्त्य का दर्शन निश्चित विचार कर लिया है तो आज ही वहाँ की यात्रा करने का निश्चय कर लें। मुनि का यह वचन सुनकर भाई सहित श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम किया और सीता और लक्ष्मण के साथ अगस्त्य के आश्रम की ओर चल दिए। मार्ग में मिले हुए विचित्र विचित्र वनों, मेघमाला के समान पर्वतमालाओं, सरोवरों और सरिताओं को देखते हुए आगे बढ़ते रहे। इस प्रकार सुतीक्षण के बताए हुए मार्ग से सुखपूर्वक चलते चलते श्री राम जी ने अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से यह बात कही, सुमित्रा नंदन, निश्चय ही पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले महात्मा अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुतीक्षण ने जैसा बताया था उसके अनुसार इस वन में मार्ग के फूलों और फलों से भरा ये झुके हुए सहस्त्रों परिचित वृक्ष
शोभा पा रहे हैं। इस वन में पकी हुई पीपलियों की यह गंध वायु से प्रेरित होकर सहसा इधर ही आई है, जिससे कटु रस का उदय हो रहा है। जहाँ तहाँ लकड़ियों के ढेर दिखाई दे रहे हैं और वैदुर्य मणि के समान रंग वाले कुछ कटे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। यह देखो, जंगल के बीच आश्रम की अग्नि का धुआं उठता दिखाई दे रहा है, जिसका अग्रभाग काले मेघों के ऊपरी भाग सा प्रतीत होता है। यहाँ के एकांत एवं पवित्र तीर्थों में स्नान करके आए हुए मनुष्य के हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों से देवताओं के लिए पुष्पोपहार अर्पित करते हैं। सौम्य, मैंने सुदक्षिण का वचन सुनकर जैसा सुना था उसके अनुसार यह निश्चय ही अगस्त्य जी के भाई का आश्रम होगा। इन्हीं के भाई पुण्यकर्मा अगस्त्य जी ने समस्त लोगों का हित की कामना से मृत्यु स्वरूप वातापी और इलवल का वेग पूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने के योग्य बना दिया है। एक समय की बात है, यहाँ क्रूर स्वभाव वाला वातापी और इलवल दोनों भाई एक साथ रहते थे। वे दोनों महान असुर ब्राह्मणों की हत्या करने वाले थे। निर्दयी इलवल ब्राह्मण का रूप धारण करके संस्कृत बोलता हुआ जाता था और श्राद्ध के लिए ब्राह्मणों को निमंत्रण दे आता था। फिर मेष जीवशाक का रूप धारण करके अपने भाई वातापी का संस्कार करके श्राद्ध कर्मों की विधि से ब्राह्मणों को खिला देता था। जब ब्राह्मण भोजन कर लेते थे तब इलवल उच्च स्वर से बोलता था, वातापे निकलो। भाई की बात सुनकर वातापी भेड़े के समान मैं करता हुआ उन ब्राह्मणों के पेट फाड़ कर निकल आता था। इस प्रकार इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन मांस भक्षी असुरों ने प्रतिदिन मिलकर सहस्त्रों ब्राह्मणों का विनाश कर डाला। उस समय देवताओं की प्रार्थना से महर्षि अगस्त्य ने श्राद्ध में शाक रूपी धारी उस महान असुर को जानबूझकर भक्षण किया। तदनंतर श्राद्ध क्रम में संपन्न हो गया ऐसा कहकर ब्राह्मणों के हाथ में अवनेजन का जल दे इलवल ने भाई को संबोधित किया, निकलो। इस प्रकार भाई को पुकारते हुए उस ब्राह्मण घाती असुर से बुद्धिमान मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने हंसकर कहा, जिस जीवशाक रूपधारी तेरे भाई राक्षस को मैंने खाकर पचा लिया है वो यमलोक जा पहुंचा है। अब उसमें निकलने की शक्ति कहाँ है। भाई की मृत्यु को सूचित करने वाले मुनि के इस वचन को सुनकर निशाचर ने क्रोधपूर्वक उन्हें मार डालने का उद्योग आरंभ किया। उसने ज्यों ही दिव्यराज अगस्त्य पर धावा किया, त्यों ही उदीप्त तेज वाले उस मुनि ने अपनी अग्नितुल्य दृष्टि से उस राक्षस को दग्ध कर दिया। इस प्रकार उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मणों पर कृपा करके उन्होंने जिस यह दुष्कर कर्म किया था उन्हीं महर्षि अगस्त्य के भाई का यह आश्रम है, जो सरोवर और वन से सुशोभित हो रहा है। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। इतने में ही सूर्यदेव अस्त हो गए और संध्या का समय हुआ है। तब भाई के साथ विधि पूर्वक सायं संध्योपासना करके श्री राम ने आश्रम में प्रवेश किया और उन महर्षि के चरणों में मस्तक झुकाया। मुनि ने उनका यथावत आदर सत्कार किया। सीता लक्ष्मण सहित श्री राम वहाँ फल मूल खाकर एक रात उसी आश्रम में रहे। वह रात बीत जाने पर जब सूर्योदय हुआ तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य के भाई से विदा मांगते हुए कहा, भगवान, मैं आपके चरणों को प्रणाम करता हूँ। यहाँ रात बड़े सुख से रहा। अब आपके भाई के मुनि अगस्त्य का दर्शन करने के लिए जाऊँगा। इससे आपसे आज्ञा चाहता हूँ। तब महर्षि ने बहुत अच्छा जाइए इस प्रकार कहकर महर्षि से आज्ञा पाकर भगवान श्री राम सुदीक्षण के बताए हुए मार्ग से वन की शोभा बढ़ाते हुए आगे चल रहे हैं। वहाँ श्री राम ने वहाँ जलकदम्ब, कटहल, साखू, अशोक, तिनिश, चिरीबिल्लव, महुआ, बेल, तेंदु और सैकड़ों जंगली वृक्ष देखे, जो फूलों से भरे हुए खिली हुई लताओं से परिवेशित हो शोभा पा रहे थे। उसमें वृक्षों को हाथियों ने अपने सूंडों से तोड़ कर मसल डाला और बहुत से वृक्षों पर बैठे हुए वानर उनकी शोभा पाते थे। सैकड़ों मतवाले पक्षी उनकी डालियों पर चहक रहे थे। उस समय कमल नयन श्री राम अपने पीछे पीछे आते हुए शोभावर्धक वीर लक्ष्मण से जो उनके निकट ही थे इस प्रकार बोले, यहाँ के वृक्षों के पत्ते जैसे सुने गए थे वैसे ही चिकने दिखाई देते हैं तथा पशु और पक्षी क्षमाशील और शांत हैं। इससे जान पड़ता है कि उनका भावित आत्मा
शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि अगस्त्य का आश्रम यहाँ से अधिक दूर नहीं है। जो अपने कर्म से ही संसार में अगस्त्य के नाम से विख्यात हुए हैं, उन्हीं का यह आश्रम दिखाई देता है, जो थके मांदे पथिकों की थकावट दूर करने वाला है। इस आश्रम के वन यज्ञ याग संबंधी अधिक धूमरों से व्याप्त हैं। चीर वस्त्रों की पंक्ति इसकी शोभा बढ़ाती है। यहाँ के मृगों के झुंड सदा शांत रहते हैं तथा इस आश्रम में नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव गूंजते रहते हैं। जिन पुण्य कर्मा महर्षि अगस्त्य ने समस्त लोगों की हित कामना से मृत्यु स्वरूप राक्षसों का वेगपूर्वक दमन करके इस दक्षिण दिशा को शरण लेने योग्य बना दिया है, जिनके प्रभाव से राक्षस इन दक्षिण दिशा को केवल दूर से ही भयभीत होकर देखते हैं, उसका उपयोग नहीं करते, उन्हीं का यह आश्रम है। पुण्य कर्मा महर्षि अगस्त्य ने जब से इस दिशा में पदार्पण किया है, तब से यहाँ के ऋषिचर वैर रहित और शांत हो गए हैं। भगवान अगस्त्य की महिमा से इस आश्रम के आसपास निर्वैरता आदि गुणों के संपादन में समर्थ और क्रूर कर्मा राक्षसों के लिए दुर्जय होने के कारण यह संपूर्ण दिशा नाम से भी तीनों लोकों में दक्षिणा ही कहलाई गई है। इसी नाम से विख्यात हुई तथा इसे अगस्त्य की दिशा भी कहते हैं। एक बार पर्वत श्रेष्ठ विंध्या सूर्य का मार्ग रोकने के लिए बढ़ा था, किंतु महर्षि अगस्त्य के कहने से वो नम्र हो गया। तब से आज तक निरंतर उनके आदेशों का पालन करता वो कभी नहीं बढ़ता। वे दीर्घायु महात्मा, उनका कर्म तीनों लोकों में विख्यात है। उन्हीं अगस्त्य का यह शोभा संपन्न आश्रम है जो विनीत मृगों से सेवित है। ये महात्मा अगस्त्य जी संपूर्ण लोगों के द्वारा पूजित तथा सदा सज्जनों के हित में रहने वाले हैं। अपने पास ही आए हुए हम लोगों को वे अपने आशीर्वाद से कल्याण का भागी बनाएंगे। सेवा करने में समर्थ सौम्य लक्ष्मण यहाँ रहकर मैं उन महामुनि अगस्त्य की आराधना करूँगा और वनवास के शेष दिन यहीं रहकर बताऊँगा। देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि यहाँ नियमित आकर करते हुए सदा अगस्त्य मुनि की उपासना करते रहते हैं। ये ऐसे भाग्य प्रभावशाली मुनि हैं कि इनके आश्रम में झूठ बोलने वाला क्रूर, शठ, निशंस और पापाचारी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। यहाँ धर्म की आराधना करने के लिए देवता, यक्ष, नाग, पक्षी नियमित आहार करते हुए निवास करते हैं। इस आश्रम पर अपने शरीरों को त्याग कराने का अनेक सिद्ध महात्मा महर्षि नूतन शरीरों के साथ सूर्य तुल्य तेजस्वी विमानों द्वारा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए हैं। यहाँ सत्य कर्म परायण पक्षियों द्वारा आराधित हुए देवता उन्हें यक्षत्व, अमृतत्व और नाना प्रकार के राज्य प्रदान करते हैं। सुमित्रानंदन, अब हम लोग आश्रम आ पहुँचे हैं। तुम पहले प्रवेश करो और महर्षियों को सीता के साथ मेरे आगमन की सूचना दो। श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण ने आश्रम में प्रवेश करके अगस्त्य जी के शिष्य से भेंट की और उनसे यह बात कही। मुने, अयोध्या में जो दशरथ नाम से प्रसिद्ध राजा थे, उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र महाबली श्री राम जी अपनी पत्नी सीता के साथ महर्षि के दर्शन करने के लिए आए हैं। मैं उनका छोटा भाई, हितैषी और अनुकूल चलने वाला भक्त हूँ। मेरा नाम लक्ष्मण है। संभव है यह नाम कभी आपके कानों में पड़ा हो। हम सब लोग पिता की आज्ञा से अत्यंत भयंकर वन में आए हैं और भगवान अगस्त्य मुनि का दर्शन करना चाहते हैं। आप उन्हें यह समाचार का निवेदन कीजिए। लक्ष्मण की वह बात सुनकर उन तपोधन ने बहुत अच्छा कहकर महर्षि को समाचार देने के लिए अग्निशाला में प्रवेश किया। अग्निशाला में प्रवेश करके अगस्त्य के उस प्रिय शिष्य ने, जो अपनी तपस्या के प्रभाव से दूसरों के लिए दुर्जय थे, उन मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य के पास हाथ जोड़कर लक्ष्मण के कथानुसार उन्हें श्री राम के आगमन का समाचार शीघ्रतापूर्वक यूँ सुनाया। महामुनि, राजा दशरथ के ये दो पुत्र श्री राम और लक्ष्मण आश्रम में पधारे हैं। श्री राम अपनी धर्मपत्नी सीता के साथ हैं। वे दोनों शत्रुदमन वीर आपकी सेवा में के उद्देश्य से आपके दर्शन के लिए आए हैं। अब आप विषय में कुछ कहना है या करना हो, उसके लिए आप मुझे आज्ञा दें। शिष्य से लक्ष्मण सहित श्री राम और महागाव विधेय नंदनी सीता के शुभ आगमन का समाचार सुनकर महर्षि ने इस प्रकार कहा। सौभाग्य की बात है कि आज चिरकाल के बाद श्री राम जी स्वयं ही मुझसे मिलने के लिए आ गए।
मेरे मन में बहुत दिनों से यह अभिलाषा था कि वे एक बार मेरे आश्रम में पधारे। जाओ, पत्नी सहित श्री राम और लक्ष्मण को सत्कार पूर्वक आश्रम के भीतर मेरे समीप ले आओ। तुम अब तक उन्हें ले क्यों नहीं आए? धर्मज्ञ महात्मा अगस्त्य मुनि का ऐसा कहने पर शिष्य ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और कहा, बहुत अच्छा, भी ले आता हूँ। उसके बाद वह शिष्य आश्रम से निकलकर शीघ्रतापूर्वक लक्ष्मण के पास गया। बोला, श्री रामचंद्र जी कौन है? वे आश्रम में प्रवेश करें और मुनि का दर्शन करने के लिए चले। तभी लक्ष्मण ने शिष्य के साथ आश्रम के द्वार पर जाकर उन्हें श्री राम और जनक किशोरी सीता का दर्शन कराया। शिष्य ने बड़ी विनय के साथ महर्षि अगस्त्य की कही हुई बातें दोहराई और जो सत्कार के योग्य थे उन श्री राम का यथोचित रीति से भली भांति सत्कार करके उन्हें आश्रम के अंदर ले आए। उस समय श्री राम ने लक्ष्मण और सीता के साथ आश्रम में प्रवेश किया। वह आश्रम शांत भाव के रहने वाले हिरणों से भरा हुआ था। आश्रम की शोभा देखते हुए उन्होंने वहाँ ब्रह्मा का स्थान और अग्निदेव का स्थान देखा। फिर क्रमशः भगवान विष्णु, महेंद्र, सूर्य, चंद्रमा, भग, कुबेर, धाता, विधाता, वायु, पाशधारी महात्मा, वरुण, गायत्री, वसु, नागराज, अनंत, गरुड़, कार्तिकेय तथा धर्मराज के पृथक पृथक स्थान को निरीक्षण किया। इतने में ही मुनिवर अगस्त्य भी शिष्यों से घिरे हुए अग्निशाला के बाहर निकले। वीर श्री राम ने मुनियों के आते आते आगे आते हुए उद्दीप्त तेजस्वी अगस्त्य का दर्शन किया और अपनी शोभा का विस्तार करने वाले लक्ष्मण से इस प्रकार कहा, लक्ष्मण, भगवान अगस्त्य मुनि आश्रम से बाहर निकल रहे हैं। ये तपस्या की निधि हैं। इनके विशिष्ट तेज के आधिक्य से ही मुझे पता चला कि ये अगस्त्य जी हैं। सूर्य तुल्य तेजस्वी महर्षि अगस्त्य के विषय में ऐसा कहकर महाभाव रघुनंदन ने सामने आते हुए उन मुनीश्वर के दोनों चरण पकड़ लिए। जिसमें योगिनियों का मन रमण करता है अथवा जो भक्तों को आनंद प्रदान करने वाले वे धर्मात्मा श्री राम उस समय विधेय कुमारी सीता और लक्ष्मण के साथ महर्षि के चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। महर्षि ने भगवान श्री राम को हृदय से लगाया और आसन तथा जल देकर उनका आतिथ्य स्वीकार किया। फिर कुशल समाचार पूछकर उन्हें बैठने की आज्ञा दी। अगस्त्य ने पहले अग्नि में आहुति दी, फिर वानप्रस्थ धर्म के अनुसार अर्घ्य देकर अतिथियों का बड़ी भांति पूजन करके उन्हें भोजन दिया। धर्म के ज्ञाता मुनीश्वर अगस्त्य जी पहले स्वयं बैठे, फिर धर्मज्ञ श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़कर आसन पर विराजमान हुए। उसके बाद महर्षि ने उनसे कहा, काकुस्थ वानप्रस्थ को चाहिए कि वह पहले अग्नि को आहुति दे, तदनंतर अर्घ्य देकर अतिथि का पूजन करे। जो तपस्वी इसके विपरीत आचरण करता है उसे झूठी गवाही देने की भांति परलोक में अपना शरीर का मांस खाना पड़ता है। आप संपूर्ण लोक के राजा, महारथी और धर्म का आचरण करने वाले हैं तथा मेरे प्रिय अतिथि के रूप में इस आश्रम में पधारे हैं। अतएव आप हम लोगों के माननीय और पूजनीय हैं। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य ने फल, मूल, फल तथा अन्य उपकरण की से इच्छानुसार भगवान श्री राम की पूजा की। तत्पश्चात अगस्त्य जी उनसे इस प्रकार बोले, पुरुष सिंह, यह महान दिव्य धनुष विश्वकर्मा जी ने बनाया है। इसमें स्वर्ण और हीरे जड़े हैं। यह भगवान विष्णु का दिया हुआ है तथा यह जो सूर्य के समान दिव्यमान अमोघ उत्तम बाण है ब्रह्मा जी के दिए हुए हैं। इनके सिवा इंद्र ने ये दो तरकस दिए हैं जो तीखे और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बाणों से सदा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। साथ ही यह तलवार भी है जिसका मुठ में सोना जड़ा है। इसकी म्यान भी सोने की ही बनी हुई है। श्री राम पूर्व काल में भगवान विष्णु ने इसी धनुष से युद्धों में बड़े बड़े असुरों का संहार करके देवताओं की उदीप्त लक्ष्मी को उनके अधिकार से लौटाया था। मानद आप यह धनुष, जो दोनों तरकस, ये बाण, यह तलवार राक्षसों पर विजय पाने के लिए ग्रहण कीजिए, ठीक उसी तरह जैसे वज्रधारी इंद्र वज्र ग्रहण करते हैं। ऐसा कहकर महान तेजस्वी अगस्त्य ने वे सभी श्रेष्ठ आयुध श्री राम जी को सौंप दिए। तत्पश्चात वे बोले, श्री राम, आपका कल्याण हो। मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ। लक्ष्मण, मैं तुम पर भी बहुत संतुष्ट हूँ। आप दोनों भाई मुझे प्रणाम करने के लिए जो सीता के साथ यहाँ तक आए, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। रास्ता चलने के परिश्रम से आप लोगों को बहुत ही थकावट हुई है। इसके कारण जो कष्ट हुआ है वो आप दोनों को पीड़ा दे रहा होगा। मिथिलेश कुमारी
जानकी भी अपनी थकावट दूर करने के लिए अधिक उत्कंठित है, यह बात स्पष्ट ही दिखाई पड़ रही है। यह सुकुमारी है और इससे पहले इसे ऐसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ा है। वन में अनेक प्रकार के कष्ट होते होंगे, फिर भी यह पति प्रेम से प्रेरित होकर यहाँ आई है। श्री राम इस प्रकार यहाँ सीता का मन लगे, जैसे भी यह प्रसन्न रहे वही कार्य आप करें। वन में आपके साथ आकर इसने दुष्कर कार्य किया है। रघुनंदन, सृष्टि काल से लेकर अब तक स्त्रियों का प्राय यही स्वभाव रहता है कि यदि पति सम अवस्था में है, अर्थात धन धान्य से संपन्न है, स्वस्थ एवं सुखी है, तब तो उसमें अनुराग रखती है, परंतु यदि वह विषम अवस्था में पड़ जाता है, दरिद्र एवं रोगी हो जाता है, तब उसे त्याग देती है। स्त्रियां विद्युत की चपलता, शस्त्रों की तीक्ष्णता तथा गरुड़ एवं वायु की तीव्र गति का अनुसरण करती है। आपकी और धर्मपत्नी सीता इन दोषों से रहित है, सप्रियणीय और पतिव्रताओं में उसी तरह अग्रगण्य है जैसे देवियों में अरुणधति। शत्रुदमन श्री राम आज से इस देश की शोभा बढ़ गई है, जहाँ सुमित्रा कुमार लक्ष्मण और विधेय नंदनी सीता जी के साथ आप निवास करेंगे। मुनि का ऐसा कहने पर श्री राम ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी उन महर्षि से दोनों हाथ जोड़कर यह विनय युक्त बात कही। भाई और पत्नी सहित जिसके अर्थात मेरे गुण से हमारे गुरु देव मुनिवर अगस्त्य जी यदि संतुष्ट हो रहे हो तो मैं धन्य हूँ। मुझ पर मुनीश्वर का महान अनुग्रह है, परंतु उन्हें अब आप मुझे एक ऐसा स्थान बताइए जहाँ बहुत से वन हो, जल की सुविधा हो तथा जहाँ आश्रम बनाकर मैं सुखपूर्वक सानंद निवास कर सकूं। श्री राम का यह कथन सुनकर मुनिश्रेष्ठ धर्मात्मा अगस्त्य ने 2 घड़ी तक कुछ सोच विचार किया। तदनंतर वे शुभ वचन बोले। तात यहाँ से 2 योजन की दूरी पर पंचवटी नामक एक विख्यात बहुत ही सुंदर स्थान है, जहाँ बहुत से मृग रहते हैं तथा फल मूल और जल की अधिक सुविधा है। वहाँ जाकर लक्ष्मण के साथ आप आश्रम बनाइए और पिता की यथोक्त आज्ञा का पालन करते हुए वहाँ सुखपूर्वक निवास कीजिए। अनग आप का और राजा दशरथ का यह सारा वृतांत मुझे अपनी तपस्या के प्रभाव से तथा आपके प्रति स्नेह के कारण अच्छी तरह विदित है। आप तपोवन में मेरे साथ रहने की और वानप्रस्थ का शेष समय यहीं बिताने की अभिलाषा प्रकट करके भी जो यहाँ से अन्यत्र रहने योग्य स्थान के विषय में मुझसे पूछा है, इसमें आपका हार्दिक अभिप्राय क्या है, यह मैंने अपने तपोबल से जान लिया है। आपने ऋषियों की रक्षा के लिए राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा के निर्वाह अन्यत्र रहने से ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ राक्षसों का आना जाना नहीं हो सकता। इसलिए मैंने आपसे कहता हूँ कि पंचवटी में जाइए, वहाँ वनस्थली में बड़ा ही रमणीय है। वहाँ मिथिलेश कुमारी सीता अनंतपूर्वक सब चर करेंगी। रघुनंदन, वह सप्रियणीय स्थान यहाँ से अधिक दूर नहीं है, गोदावरी के पास है, अतः मैथिली का वहाँ खूब मन लगेगा। महाबाहो, वह स्थान प्रचुर फल मूलों से संपन्न, भांति भांति के विहंगमों से सेवित, एकांत, पवित्र और रमणीय है। श्री राम, आप भी सदाचारी और ऋषियों की रक्षा करने में समर्थ है, अतः वहाँ रहकर तपस्वी मुनियों का पालन कीजिए। वीर हो जो महुओं का विशाल वन दिखाई देता है, उससे उत्तर होकर जाना चाहिए। उस मार्ग में जाते हुए आगे एक बरगद का पेड़ मिलेगा, उससे आगे कुछ दूर तक ऊंचा मैदान है। उसे पार करने के बाद एक पर्वत दिखाई देगा। उस पर्वत से थोड़ी दूर पर पंचवटी नामक प्रसिद्ध सुंदर वन है, जो सदा फूलों से सुशोभित रहता है। महर्षि अगस्त्य के ऐसा कहने पर लक्ष्मण सहित श्री राम ने उनका सत्कार करके उन सत्यवादी महर्षि से वहां से जागने की आज्ञा मांगी। उनकी आज्ञा पाकर उन दोनों भाइयों ने उनके चरणों की वंदना की और सीता के साथ वे पंचवटी नामक आश्रम की ओर चले। राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण ने पीठ पर तरकस बांध हाथ में धनुष ले लिए। वे दोनों भाई रांगणों में कातरता दिखाई देने वाले नहीं थे। वे दोनों बंधु महर्षि के बताए हुए मार्ग से बड़ी सावधानी से पंचवटी की ओर प्रस्थित हुए। पंचवटी जाते समय बीच में श्री रामचंद्र को एक विशालकाय गृह मिला, जो भयंकर पराक्रम प्रकट होने वाला था। वन में बैठे हुए उस विशाल पक्षी को देखकर
वहाँ भागा। श्री राम और लक्ष्मण ने उसे राक्षस समझकर पूछा, आप कौन हैं? तब उस पक्षी ने बड़ी मधुर और कोमल वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा, बेटा, मुझे अपने पिता का मित्र समझो। पिता का मित्र जानकर श्री रामचंद्र ने गिरधर का आदर किया और शांत स्वभाव से उसका कुल और नाम पूछा। श्री राम का यह प्रश्न सुनकर उस पक्षी ने उन्हें अपने कुल का नाम और परिचय देते हुए समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का क्रम ही बताना आरंभ किया। महाबाहु रघुनंदन, पूर्व काल में जो प्रजापति हो चुके हैं उन सब का आदि से ही वर्णन करता हूँ, सुनो। उन प्रजापतियों में सबसे प्रथम करदम हुए, तदनंतर दूसरा प्रजापति का नाम विकृत हुआ, तीसरे शेष और चौथे संश्रय और पांचवें प्रजापति पराक्रमी ब्रह्म बहुपुत्र हुए। छठे स्ताशनु, सातवें मरीच, आठवें अत्रि, नौवें शक्तिशाली क्रतु, 10वें पुलस्त्य, 11वें अंगिरा, 12वें वर्ण और 13वें प्रजापति पुलह हुए। 14वें दक्ष, 15वें विवस्वान, 16वें अरिष्ट नेमी और 67वें प्रजापति महातेजस्वी कश्यप हुए। रघुनंदन यह कश्यप जी अंतिम प्रजापति कहे गए हैं। महायशस्वी श्री राम प्रजापति दक्ष के 60 यशस्विनी कन्याएं हुई जो बहुत ही विख्यात थी। उनमें से 8 सुंदरी कन्याओं को प्रजापति कश्यप ने पत्नी रूप में ग्रहण किया, जिनके नाम इस प्रकार से हैं, अदिति, दीति, दनु, कालका, ताम्रा, क्रोधवशा, मनु और अनला। तदनंतर उन कन्याओं से प्रसन्न होकर कश्यप जी ने उन्हें कहा, देवियों, तुम लोग ऐसे पुत्रों को जन्म दोगे जो तीनों लोगों का भरण पोषण करने में समर्थ हो और मेरे समान तेजस्वी होंगे। महाबाहु श्री राम इनमें से अदिति, दीति, धनु और कालका, इन चारों ने कश्यप जी की कही हुई बात को मन से ग्रहण किया, परंतु शेष स्त्रियां ने उधर मन ही नहीं लगाया और उनके मन में वैसा मनोरथ नहीं उत्पन्न हुआ। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुवीर अदिति के गर्भ से 33 देवता उत्पन्न हुए, वराह, आदित्य, 8 वसु, ग्रहा, रुद्र और अश्विनी कुमार। शत्रुओं को ताप देने वाले श्री राम ये 33 देवता हैं। तात दिति ने दैत्य नाम से प्रसिद्ध यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। पूर्व काल में वन और समुद्रों सहित सारी पृथ्वी उन्हीं के अधिकार में थी। शत्रुदमन धनु ने अश्वग्रीव नामक पुत्र को उत्पन्न किया तथा कालका ने नरक एवं कालक नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ताम्रा ने क्रौंची, भासी, शैनी, धृतराष्ट्री तथा शुचि इन 5 विश्वविख्यात कन्याओं को उत्पन्न किया। इनमें से क्रौंची ने उल्लुओं को, भासनी ने भास नामक पक्षियों को, शैनी ने परम तेजस्वी बाजों और गिद्धों को तथा धृतराष्ट्री ने सभी प्रकार के हंसों और कलहंसों को जन्म दिया। श्री राम जी आपका कल्याण हो। उस भामनी धृतराष्ट्री ने चक्रवाक नामक पक्षी को भी उत्पन्न किया था। ताम्रा से सबसे छोटी पुत्री शुक्री ने नता नामक कन्या को जन्म दिया। नता से विनता नाम वाली पुत्री उत्पन्न हुई। श्री राम क्रोधवशा ने अपने पेट से 10 कन्याओं को जन्म दिया, जिनका नाम मृगी, मृगमंदा, हरि, भद्रमदा, मतंगी, शार्दुली, श्वेता, सुरभि, सर्वलक्षण संपन्ना, सुखा और कद्रुका। नरेशों में श्रेष्ठ श्री राम मृगी की संतान सारे मृग हैं और मृगमंदा के वृक्ष और श्रीमर और चमर हैं। भद्रमदा ने इरावती नामक कन्या को जन्म दिया और जिसका पुत्र ऐरावत नामक महान गजराज जो समस्त लोकों में अभीष्ट है। हरि की संतानें हरि, सिंह और तपस्वी वानर और गोलांगूल लंगूर हैं। क्रोधवशा की पुत्री शार्दुली ने व्याघ्र नामक पुत्र उत्पन्न किए। नरश्रेष्ठ मतंगी की संतानें मतंग हाथी हैं और काकुस्थ श्वेता ने अपने पुत्र रूप में एक दिग्गज को जन्म दिया। श्री राम आपका भला हो। क्रोधवशा की पुत्री सुरभि देवी ने 2 कन्याएं उत्पन्न की, रोहिणी और यशस्विनी गंधर्वी। रोहिणी ने गौओं को जन्म दिया और गंधर्वी ने घोड़ों को पुत्र रूप में प्रकट किया। श्री राम सुरसा ने नागों को और कद्रु ने पनगों को जन्म दिया। नरश्रेष्ठ महात्मा कश्यप की पत्नी मनु ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जाति वाले मनुष्यों को जन्म दिया। मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए और हृदय से क्षत्रिय। दोनों उरुओं से वैश्यों का जन्म हुआ और पैरों से
सूत्रों का ऐसे प्रसिद्धि है। कश्यप पत्नी अनाल्य पवित्र फल वाले समस्त वृक्षों को जन्म दिया, और कश्यप पत्नी ताम्रा की पुत्री जो शुकी थी अपनी पुत्री विनता तथा कद्रु सुरसा की बहन कही गई। इसमें कद्रु ने एक सहस्त्र नागों को उत्पन्न किया जो पृथ्वी को धारण करने वाले, और विनता के दो पुत्र गरुड़ और अरुण हुए। उन्हीं वितानंदन अरुण से मैं और मेरे बड़े भाई संपाति उत्पन्न हुए। शत्रुदमन रघुवीर, आप मेरा नाम जटायु समझे, मैं श्यनी का पुत्र हूँ। तात, अगर आप चाहें तो यहाँ आपके निवास में सहायक होऊंगा। यह दुर्गम वन मृगों और राक्षसों से सेवित है। लक्ष्मण सहित आप यदि अपनी पर्णशाला से कभी बाहर चले जाएं तो इस अवसर पर मैं देवी सीता की रक्षा करूंगा। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने जटायु का बड़ा सम्मान किया और प्रसन्नतापूर्वक उन्हें गले लगाकर वे उनके समान नतमस्तक हो गए। फिर पिता के साथ जिस प्रकार उनकी मित्रता हुई वह प्रसंग मनस्वी श्री राम ने जटायु के मुख से बारंबार सुना। जय श्री राम।